चलिए, हाँ, क्रिस्टल के घनत्व के लिए 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट हमारा न्यूमेरिकल्स है। चलो लिखिए, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई A बराबर लिखो कम है ना 3.61 गुणी 10 की घात -8 सेंटीमीटर है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणी 10 की घात -8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान क्रिस्टल से मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में समानता प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से इधर समझो, फिर न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आओ देखो, सुनो, हमारे पास कॉपर है, ओए देखिए, हमारे पास कॉपर है, और कॉपर किस फॉर्म में है, देखो लिखा है FCC, मतलब आपको मालूम चल गया होगा कि नहीं, मत लिखो मत अभी। मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये दिख रहा है, और ये क्रिस्टल किसका बना हुआ है बोल रहा है, ये क्रिस्टल बना हुआ है कॉपर का। किसका बना हुआ है, कॉपर का, और ये है कैसा, फलक केंद्रित घनी सेल, राइट। और इसके कोर की लंबाई, किसके बारे में बात कर रहा है, इसके कोर की लंबाई कतक दिया है, 3.61 गुणी 10 की घात -8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। अब जिस समय, अब ये तो मालूम चल गया, कोर की लंबाई इतना है, क्रिस्टल कॉपर का है, फलक केंद्रित घनी सेल है, इतना पता चल गया। अभी क्या बोल रहा है मालूम है, कि दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान, जब ये गणना किया होगा उसका मान जो है कितना आया है, 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब सुनो, जब इसको निकाला होगा तो उसका घनत्व कितना आया बोल रहा है, सुन लो, उसका घनत्व कितना आया बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 8.92, और उसके बाद लिखा होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सुनो, वो क्रिस्टल का जो फार्मूला निकाले हैं, उस फार्मूला का यूज करके हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, और हमें उत्तर लाना है, यही उत्तर आएगा, ये लाग दिखाना है। मतलब पहले जो देखो, दो होता है, सैद्धांतिक और क्या होता है, प्रायोगिक। तो सैद्धांतिक मतलब क्या होगा, किसी ने बता दिया है कि इसका घनत्व इतना होता है, अब उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो प्रयोग करके हमें क्या लाना है कि वाकई में वो जो बात बोला है घनत्व उतना होता है कि नहीं होता है, तो वही करके हमको दिखाना है और आंसर ला के दिखाना है। अब प्रश्न समझ में आ गया, क्रिस्टल कैसा है, FCC, और किसका है, कॉपर का, अष्टफल की है, कोर की लंबाई इतना है, घनत्व कितना है, इतना है। अब एक बात और लिखना, अपन को बताना है इसमें, वो पेपर में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बताऊंगा मैं, कॉपर का परमाणु भार अपन को दिया रहेगा। यहां लिखेंगे कॉपर का परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार बराबर कितना होगा मालूम है, कितना होता है आपको बताना चाहूंगा। ये इसका मान होता है टोटल
होता है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। ये पेपर में दिया रहेगा, क्या रहेगा, पेपर में दिया रहेगा। दूसरी बात समझ में आया? दूसरी बात अब क्या बोल रहे हैं, ये है ना कॉपर का क्रिस्टल एफसीसी है ना, एफसीसी है, तो जालक बिंदुओं की संख्या, जालक बिंदु क्या होंगे फिर बताओ जल्दी, जालक बिंदु क्या होंगे, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, 1 जा 3 जा 1 जा 1 जा, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब हमें बहुत सारा मान निकल गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अतः क्रिस्टल के घनत्व सूत्र से, चलो बताओ क्या क्या निकला था, D बराबर Z इंटू बड़ा M अपॉन A³ इंटू N, और A आपको मालूम चल गया होगा। अब सबकी वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। D बराबर हो गया Z का मान कतेक है 4 गुणित M का मान कतेक है 63.5 बटे A³ का मान कतेक है 3.61 गुणित 10 की घात -8 है ना। लेकिन यहाँ पर क्यूब है ना, ये क्यूब होता है ना, घन का आयतन क्यूब होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर n का मान 6.023 इंटू 10 की घात कतेक बोला हूँ मैं -23 आ गया, ये मान आ गया। अब यहाँ पे इसको सरल करूँगा, अब ध्यान समझना, d ये दोनों को गुणा करूँगा, तो ये दोनों को दोनों करूँगा कितना आएगा मालूम है, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 सॉरी कितना होगा 5 चौक 20, वो छोड़ देना उसको, उसके बाद आ जाएगा 4 तिया 12 और आपका 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और टोटल इसको करेंगे, आप करके देखते रहना, मैं करके जो निकाला हूँ इसमें इसका आंसर आता है 254 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना आएगा 200, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा टोटल 200 कितना आएगा 54 आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद 3 बार है, 3 बार है, आप ध्यान समझना 3 बार है, तो इसको क्या करना 3 × 6 1 इंटू 3 × 6 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा है ना 3 × 6 1, यही नहीं, अब इंटू इसको लिख देते हैं पहले, इसको लिख देते हैं पहले, ये जाएगा 6.023 आ गया इंटू, अब देखो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 8 दिया 24, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -24 इंटू यहाँ पर कितना बच गया 10 की घात -23। आ रहा है समझ में, क्या आ रहा है समझ में? अब ध्यान समझना, फिर सरल करते हैं, d बराबर फिर क्या करेंगे 254 वही रहेगा। अब क्या करेंगे, आपस में इन तीनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे आपस में जब तीनों का जब गुणा करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन तीनों का गुणा पहले कर देता हूं। इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो इसके वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 4, एक बार करके देखना 47.04 गुणित अपने पास बचा क्या 6.023 इंटू क्या जाएगा 10 टू पावर कितना जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये -24 और यहाँ पर कितना लिखा है -23, तो कितना हो जाएगा 1 आएगा ना, इसका मान कितना आएगा 10 की घात माइनस क्या करेंगे 1, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस लगाना पड़ेगा। d बराबर क्या हो जाएगा, फिर से बता रहा हूं मैं 254 बटे, अब ये दोनों का इंटू करेंगे, आप करके देख लेना, मैं निकाल कर रखा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 283 दशमलव कितना आ जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। अब ध्यान समझना, ये बंदा कैसा है माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, हाँ। उसके बाद फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं d बराबर अब ना इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आता है
0 पॉइंट कितना आता है आप लोग करके देखना, 8 9 7 आता है, गुणित कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10, ये देख एक के जगह में कितना 10, एक ही नहीं तो ये 10 आ जाएगा। अब उत्तर हमको लाना क्या था, उत्तर हमको ये लाना था, देखो दिख रहा होगा और आ रहा होगा। अब क्या करना है, ये 10 है, 10 है मतलब क्या करेंगे हम, क्या इसको या करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये दशमलव को इधर पार्टिसिपेट कर दो तो ये d बराबर क्या हो जाएगा 8 दशमलव, ये इधर चलेगा और ये हट जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 8 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 7, क्या आ जाएगा ये देखो वही उत्तर आ गया। देखो 8.9, यहां पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो छोटा मोटा प्रायोगिक त्रुटियां हो सकती है, हो सकती नहीं, आप लोग भी सुन लो, छोटा मोटा प्रायोगिक त्रुटियां हो सकती है, बिना एक्सपेरिमेंटल में कोई भी प्रयोग करे, प्रयोग में कोई भी छोटा मोटा त्रुटि होए बिना प्रैक्टिकल संभव नहीं होता। तो छोटा जो यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंट आ रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्राम, क्या जाएगा प्रति सेंटीमीटर, और क्या जाएगा आपका क्यूब। समझ में आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये इंटू करना है, ये इंटू करना है, बस आपको मैं सिस्टम बता दिया हूँ, आपको हल करना सिखा दिया हूँ, आपका काम है थोड़ा सा एक बार और कैलकुलेट कर लेना। मैंने जो आंकड़े बताए हैं मैंने खुद किए हैं और उस आंकड़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से ये प्रश्न ये बोलता है कि प्रयोग के पहले इस क्रिस्टल का घनत्व जो था वो 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, है ना, जो कि हमने इस फार्मूला का यूज करके जब हमने प्रैक्टिकल करके जब इस क्रिस्टल का घनत्व डेंसिटी हमने यहाँ पर क्या किया कैलकुलेट किया, तो हमें उसी टाइप का डेंसिटी हमें जो प्राप्त होता है जो प्रयोग के पहले उसने कहा था, और थोड़ा सा त्रुटि वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये त्रुटियाँ है वो कहीं ना कहीं प्रायोगिक त्रुटियों के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ठोस अवस्था में आंकिक प्रश्नों का जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में पहला ये टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है, और आप इसको प्रैक्टिस करें, और इस टाइप के एनसीईआरटी बुक में 4-5 क्वेश्चन और दिया गया है, उसको बनाने का प्रयास करें। तब तक मिलते हैं अगले आंकिक प्रश्न में। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू।